भागलपुर का त्रिकोणमिति हम लोग कहते हैं। त्रिकोणमिति सबसे पहले इसमें देखिए, त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग त्रिभुज का यूज करते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का। पहले समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का। इसमें से देखिए यहाँ पे दो फिगर के सहायता से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे समझे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। एक तो ऐसा फिगर बनेगा, दूसरा फिगर सेम यही है, सिर्फ थीटा क्या देखिए, ए ले लिए, बी ले लिए, सी, और 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये कोण हमेशा कर्ण ही रहेगा, जिसको एच हम लोग बोलते हैं, कर्ण ही रहेगा। अब देखिए थीटा यहाँ था, अब थीटा हम यहाँ पे कर देते हैं। थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। और जो बच गया वो क्या हो गया? आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। अब हमको यहाँ पे सबसे मेन आ गया कि अब तीन को नाम आ गया, पी आ गया, बी आ गया और एच आ गया, तीनों आ गया। तो तीनों का कुछ ना कुछ फार्मूला होगा, फार्मूला देखिए, कर्ण बराबर कर्ण। देखिए यहाँ पे लेते हैं कर्ण। कर्ण आपको फिगर के अनुसार सबसे बड़ा दिख रहा है या नहीं? पाइथागोरस पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। कर्ण का निकालते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करते हैं, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग को सेकेंड में है आधार बराबर एच स्क्वायर माइनस आधार को हम लोग क्या बोले? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का निकाला। अब देखिए तीसरा है, तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा हो गया लंब। लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं या हिंदी में कर सकते हैं, जैसे आप लोग याद करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लंब किसको बोलते हैं? पी को। कौन? बी क्या है? समकोण है। बी क्या है? समकोण है। तो कह रहा है ए बी। अब कहीं भी हम ए और सी ले सकते हैं, यहाँ भी सी ले सकते हैं, यहाँ भी ए ले सकते हैं। अब देखिए ए बी का मान दिया हुआ है 24। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 24। और बी सी का मान दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब आप लोग को निकालना है ए सी का मान। ए सी हम लोग को पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं या नहीं? ये हो गया कर्ण। कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एस से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का एक फार्मूला आप लोग के सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा तुमको कुछ नहीं दे रहा है, थीटा दे रहा है क्या? ये तो सी के अनुसार, ये तो ए के अनुसार। तो हम किसी को भी पी मान लें और किसी को भी हम बी मान सकते हैं। ये तो इसी को बी, इसी को पी। अब कर्ण का हम लोग को फार्मूला पता है, एच बराबर, ये तो मान सबका नाम ही दे देते, ए सी। ए सी क्या? कर्ण है। ए सी बराबर, क्योंकि तो अंदर रूट लंब स्क्वायर, लंब मतलब पी क्या दिया हुआ है? ए बी का स्क्वायर, पी यही ना है, ए बी का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर प्लस इसका कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको जोड़िएगा तो 625 होता है। कितना होता है? 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 25। यही हम लोग का मान निकल गया, किसका? ए और सी का। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए तो कहीं दिक्कत है? चलिए अब कुछ त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे तो इस सबको आपको देखने को मिलेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये हो गया आपका कॉट थीटा। तो त्रिकोणमिति बनाइएगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये 6 अनुपात है। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? P बटे B। ये तो हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं लंब बटे, सॉरी P बटे H होता है, P बटे H। लंब बटे इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। कॉस का हो जाएगा B बटे H। B किसको बोलते हैं? आधार। आधार बटे ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। tan हो गया P बटे B। मतलब P किसको बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं, और B को आधार बोलते हैं। और जस्ट इसी का उल्टा होता है, से क्या हो जाएगा? H बटे, सॉरी H बटे B होता है इसका। H किसको बोलते हैं? कर्ण, और B किसको बोलते हैं? आधार। और ये हो जाएगा आपका H बटे P, H बटे P। H किसका हो गया? कर्ण हो गया, और P किस क्या हो गया? लंब हो गया। और कॉट B बटे P। B किसको बोलते हैं लोग? आधार, और P किसको बोलते हैं? लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। इसकी सहायता से भी सवाल अभी बनेगा, बहुत सारा सवाल बनेगा। इसको भी हम लोग को याद रखना है, और याद रखने का एकदम आसान सा तरीका है। पहले इसी को आप लोग उतारिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए थोड़ा सा। हमको क्या करना है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहे हैं, सोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है साइन ए बराबर 3/4। हम अभी तुरंत आपको बताए हैं साइन का फार्मूला क्या होता है? P बटे H होता है। तो P बटे H होता है, तो हमको पता चल गया P का मान कितना हो गया? P का मान 3, P का मान 3, और H का मान कितना हो गया? 4। H का मान 4 और P का मान 3। तो हम निकालेंगे किसका? B का। B का भी जस्ट आपको पीछे बताए हैं कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखिए H का मान कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है? 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा? √7 हो जाएगा। घटाएंगे 7 नहीं होगा। अब हमको तीनों का मान पता चल गया, P का भी मान पता चल गया, B का भी मान पता चल गया, H का भी मान हम लोग को पता चल गया। तो अब हम लोग को निकालना किसका है? कॉस ए का। कॉस ए का निकालने का मतलब होता है कि कॉस का फार्मूला देखिए क्या है? B बटे H। B का मान कितना है? B का मान √7। H का मान कितना है? 4। यही हम लोग का आंसर हो गया। फिर एक और दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? tan A। tan का फार्मूला आता है P बटे B। यहाँ देखिए tan का है तो P बटे B। P का मान कितना है? 3, और B का मान कितना है? √7। यही हम लोग का सोल्यूशन हो गया। कहीं दिक्कत है? देखिए तो चलिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी आपको मेन फार्मूला का रूप लेना है। ये एक फार्मूला आप याद रखते हैं, जिससे काफ़ी सारा फार्मूला आपको बनेगा। कैसे बनेगा आप देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। 1 है यहाँ पे, 1 दे दिए। इसको हम दूसरे साइड लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इधर प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में। ये भी एक हम लोग का फार्मूला निकल गया। साइन थीटा बराबर, देखिए तो जब स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो वो रूट में हो जाता है। स्क्वायर दूसरे साइड बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रूट में। और जो अंदर में है तो वो लिख दिए। सिर्फ क्या किए? स्क्वायर को बाहर किए। ये भी हम लोग का एक फार्मूला बन गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम ले रखे हुए हैं, तो 1 माइनस इसको दूसरे पार्ट लगेंगे, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से इसी प्रकार करेंगे हम लोग कॉस थीटा। ये स्क्वायर दूसरे साइड लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए
मतलब एक फार्मूला याद रखेंगे तो उससे 4 फार्मूला निकल जाएगा। फिर इसी प्रकार देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हम लोग का एक मेन फार्मूला है। तो अब देखिए अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इस सब का यूज होगा अभी, इसलिए हम फार्मूला निकाल दे रहे हैं। ये देखिए तो सेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि हम गुना भाग यहाँ नहीं करेंगे तो हम दिमाग लगाते हैं कि इसको हम बराबर के पहले दूसरे साइड लेते हैं, तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, इसके स्थान पे इसको और इसके स्थान पे इसको, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में हो गया, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी हम लोग का 4 फार्मूला निकल गया। फिर देखिए हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हम लोग का एक मेन फार्मूला है। जो बॉक्स बनाया है वो समझिए, उसको याद रख लीजिएगा तो हम लोग का सब फार्मूला बन जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो 1 रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए कॉट का भी सेम उसी प्रकार करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को ही बाहर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर रूट में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये भी हम लोग का एक मेन फार्मूला है, इसको भी हम लोग को क्या करना, याद रखना है। तो इससे देखिए तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर 1, यहाँ गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, होगा। अब देखिए इसको कोसेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा होगा। अब इसको लिए तो ये भी गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसका मतलब ये सब हम जो फार्मूला याद रखते हैं तो इसके अलावा हम लोग बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं या नहीं, तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए दूसरा देखिए हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसको भी हम लोग मेन फार्मूला बना देते हैं। तो देखिए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा होगा, क्योंकि यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर 1 बटे ये गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब फिर देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये भी हम लोग का एक मेन फार्मूला हो गया। तो देखिए तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में हो गया। और टेन का एक फार्मूला होता है, आप लोग को ये थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको याद रखना है आप लोग को। टेन थीटा का और एक नया फार्मूला है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, ठीक, टेन का हो गया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर कॉट 1, ये क्या है, गुना में रहता है यहाँ भाग में हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी फार्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग। कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा।
ये भी आप लोग के सामने फॉर्मूला आ रहा है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसका पूरा डिटेल बताएंगे, सिर्फ अभी फॉर्मूला हम दिखा दे रहे हैं। कॉस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सॉरी सेक नहीं, साइन होगा, साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। 10 क्लास में इतना सा फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। एक टेबल और है, उसको भी आप लोग को बता रहे हैं। चलिए इसको हम लोग बॉक्स सीखेंगे कैसे बनता है। एकदम सिंपल सा है। कितना घर है? 1 2 3 4 5 है। हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 तक ले लेंगे, ठीक है, अंक ले लिए। और अंत वाले से सब में भाग देते हैं। अंत में क्या है, 4 है, तो 4 से हम क्या करेंगे, सब में भाग देंगे, तो ये 0 ही हो जाएगा। 4 से 0 भाग देंगे, 0 होगा। ये 1/4 ही रह जाएगा। ये देखिए कट जाएगा तो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ये 3/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, सब में रूट लगा देंगे। सब में क्या करेंगे, रूट। 0 का वर्गमूल निकालेंगे, 0 ही हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 1/2 का वर्गमूल नहीं है तो रूट में ही रहने देंगे, ये रूट में ही रह जाएगा। 4 का कितना हो जाता है, 2, और 1 का 1। ये जो हम लोग का मान निकला, ये मान को हम एक एक करके साइन में भर देंगे। 1/2, 1/√2, √3/2, ये 1 हो गया। देखिए तो साइन का हमको याद नहीं भी था तो हम लोग निकाल के भर लिए। अब कॉस का क्या करेंगे, उल्टा के यहाँ लिख देंगे 1, फिर इसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखिए तो कहीं दिक्कत है? अब फिर हमको 10 का निकालना है। किसका निकालना है, 10 का। 10 बराबर, अभी पीछे क्लास में ही बताया कि 10 बराबर होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मान देखिए, इसका मतलब 10। हम 0 डिग्री लेंगे तो साइन भी 0 लेना होगा, 0 डिग्री, कॉस भी 0 डिग्री लेना होगा। तो इसमें साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। मेन है, साइन 0 का मान कितना हो गया, 0, और कॉस 0 का मान 1। तो 1 से जब भाग देंगे हम कोई संख्या में, मतलब एक संख्या 1 से 0 में भाग देंगे तो उसका मान कितना होता है, 0। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, 0 से जब 1 में भाग देते हैं तो इसका मान कितना होता है, 0। बट 1 से 0 में भाग देंगे तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। 0 से मतलब कोई संख्या में भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, मतलब अनंत हो जाएगा। तो देखिए तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इस नीचे से ऊपर में भाग दे रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं, तो इसका मान कितना निकल गया, 0। अब देखिए सेम प्रोसेस, यहाँ अगर हम 30 ले लेते हैं तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 डिग्री होगा। अब देखिए 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। अब देखिए ये कटेगा, नीचे नीचे कटता है या नहीं, तो ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा √3। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, 1/√3। सेम इसी प्रकार अब उतना जो हम करने जाएंगे, हमको टाइम कम है तो क्या करेंगे, नीचे वाला नीचे नीचे कटेगा, इसी को समझिए बटे में। यहाँ जो बटे दे रहे हैं ना, समझिए यही मेरा बटे है, नीचे नीचे कट गया, क्या बचा 1/1, तो 1 लिख सकते। नीचे नीचे कटेगा, क्या बचेगा √3। अभी तुरंत हम बताए 0 से कोई संख्या में भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा, अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं। फिर कॉट में भी क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, √3, 1, 1/√3, और फिर ये क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? फिर देखिए सेक, सेक थीटा बराबर, आपको फॉर्मूला में जस्ट लिखा है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा। अगर हम यहाँ पे सेक हम 0 डिग्री ले तो यहाँ भी तो 0 होगा, होगा या नहीं, यहाँ भी 0 होगा। तो इसका मतलब 1/√3
सेट जीरो का मान निकालने के लिए कॉस को हमको देखना पड़ेगा, कॉस जीरो का मान कितना है 1, तो ये भाग देंगे कितना होगा 1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ इसको पलट दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए अभी हम 30 कर दे, ये भी 30 होगा, होगा ये नहीं, तो इसका मतलब हमको है 1 तो ऊपर आ जाएगा। कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 30 का मान √3/2 है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/√3 होगा, भाग में तो गुना करेंगे तो पलट जाएगा, तो पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3। इसी प्रकार देखिए कॉस वाले को सिर्फ पलट देना है तो 2 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू नहीं है। इसका भी देखिए 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/0, फिर क्या कर रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, ये देखिए तो पलटेंगे, फिर 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये 1। देखिए तो कहीं दिक्कत है, ये सब की मदद से भी हम लोग बना सकते हैं। आओ करें तैयारी सफलता वाली, आओ करें तैयारी सफलता वाली, और जिसके लिए साथ है आपके शिव शंकर कोचिंग सेंटर। शिव शंकर कोचिंग सेंटर।